अब हम थर्ड साइड पे आते हैं इंटरव्यू की। थर्ड साइड पे ये कुल जस्ट हम ये स्टेप बाय स्टेप तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जिसे हम साइड बाय साइड आंसर करते रहेंगे एक स्पेसिफिक जो है वो हायरार्की में। अब आपकी इनकम के बारे में वो पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। अब हमारे पास दो तीन सिनेरियोज होते हैं इस चीज के। एक तो अगर हमारे जो फादर हैं वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास उनकी पे स्लिप्स अवेलेबल हैं, हमारे पास उनकी इनकम जो है वो टैक्स नेट के अंदर है। जो सैलरीड पर्सन है वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में टैक्स नेट के अंदर होते हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, इसमें जो बिजनेसमैन हैं वो ऑलवेज थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं टैक्स देने में, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। हमारे स्मॉल बिजनेसेस में जो टैक्स वाली ऑप्शन है वो बड़ी लिमिटेड सी पाई जाती है। अगर फादर आपके उनकी इनकम टैक्स नेट में है, उनकी जॉब अच्छी है, ठीक है जी, तो आप स्ट्रेट अवे जो मंथली इनकम जस्ट लाइक फ्रॉम पाकिस्तान आप अम्बेसी गए हैं, अम्बेसी जाके तो अगर आपको वो पूछता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी जाने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 40 लाख रुपीस मिनिमम रिक्वायर हैं, याद रखिएगा जर्मनी जाने के लिए। और इसके लिए अगर कोई बंदा जो आपका स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, ही शुड हैव ऑलमोस्ट उसकी जो इनकम है वो मिनिमम हमने 3 से 4 लाख रुपया उसकी इनकम लाजमी बतानी है, ठीक है जी। और अगर जस्ट हमारे फादर जो हैं उनकी जॉब अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है, वो किसी लोअर जॉब कैडर में है, उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख से नीचे नीचे है, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में नंबर 1 में एक जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने, अगर आपके सिबलिंग बड़े हैं आपसे, आपकी बड़ी बहनें हैं, आपके बड़े भाई हैं, आप उनकी सैलरी को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देन अगर वो आपसे फादर की इनकम पूछता है तो आपने उसे अपनी फैमिली की इनकम बता देनी है कि मेरी फैमिली की इनकम 3-4 लाख रुपया है, लेकिन ये बात 3-4 लाख रुपए के आसपास ही होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ये हो गया। सेकंड थिंग, अगर आप खुद बड़े हैं और सिर्फ आपके बाद फादर हैं जो अर्न कर रहे हैं और कोई पर्सन घर का अर्न नहीं कर रहा, तो देन आप एक दो चीज़ें कह सकते हैं कि जनाब एक तो उनकी सैलरी है, फर्दर जो है वो हमारी कुछ सेविंग थी, उन सेविंग को फादर ने डिफरेंट जो है वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप कह लें कि कोई आपका फाइनेंशियल शेयर जो है वहाँ से भी आपको मिलता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इतना जो वीज़ा ऑफिसर है वो इतना इस चीज़ के पीछे ज़्यादा क्यूरियस नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोई चीज़ आपसे पूछते हैं कि जनाब ये आपका फाइनेंशियल आपका शेयर क्या है, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, वो एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारी मंथली इनकम का, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे वीज़ा इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जी।